आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोरल ड्रॉ में इस डायग्राम को कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ। इस डायग्राम के अंदर मैं एक एक पार्ट को स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करूँगा, तो आपको रिलेट करना है। हो सकता है आप अपने अकॉर्डिंग इस डायग्राम को तैयार करें, मैं अपने अकॉर्डिंग तैयार कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस करूँगा और सिंपली एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से। इस डायग्राम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो आपको रिलेट करना है। मैं अगेन F6 प्रेस करता हूँ और सिंपली मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 2.4 टैब 1.2। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। ये अभी सेलेक्ट है। कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल Q प्रेस करूँगा तो ये कन्वर्ट टू कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसके बाद कंट्रोल A प्रेस करूँगा तो ये सारी नोट सेलेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ब्रेक कर्व पे मैं क्लिक करूँगा। देन कीबोर्ड पे कंट्रोल K प्रेस करूँगा तो ये सारी लाइन अलग अलग पार्ट में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मैं वापस अंडू कर लेता हूँ। इस वाली लाइन को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.55। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये लाइन अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और L की में प्रेस करूँगा तो ये इसका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं इस जिगजैग पार्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगेन F5 प्रेस करूँगा, सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.1। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे 30 डिग्री पर रोटेट कर देता हूँ और मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये जिगजैग क्रिएट करने से पहले यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ इसकी एजेस 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 7 जिगजैग एजेस हैं। तो यहाँ पे मैं इसे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से पकड़ के एक इसकी रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा। मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। तो ये सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल L की के साथ ये कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से इस वाले पार्ट को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे जॉइन नोड कर दूंगा और इसके बाद कीबोर्ड पे कंट्रोल A की के साथ मैं यहाँ पर ऐड नोड कर दूंगा। तो ये दोनों नोड ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ये जो आप एजेस देख रहे हैं बहुत शार्प है, तो इसको F12 की के साथ यहाँ पे राउंड कॉर्नर्स, राउंड कैप्स और मैं ओके प्रेस करता हूँ। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से एक राउंडेड कॉर्नर्स हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं 7 क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसकी रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा 2। कीबोर्ड पे कंट्रोल R की के साथ बनाऊंगा मैं डुप्लीकेट, ठीक है। 3 4 5 6 7, ठीक है। इस पूरे पार्ट को मैं कीबोर्ड पे कंट्रोल L की के साथ कंबाइन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल A की के साथ इस सेंटर वाली नोट से हम इसको पकड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ और इस जिगजैग पार्ट को मैं इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसकी हाइट और वेट को सेट करूँगा मैं। तो आप रिलेट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ 0.9 टैब 0.15। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इसका सिमिलर लुक आ रहा है, आप देख रहे हैं ज़रा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कीबोर्ड पे मैं कंट्रोल A की के साथ इस सेंटर वाली नोट से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा और इस वाली नोड को यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद इस वाली नोड को भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। अब मैं F5 की के साथ मैं इस पॉइंट से यहाँ ला के छोड़ देता हूँ। अब हम इस पार्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन F5 प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं इस लाइन की डायमेंशन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 1.1। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये भी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस जिगजैग को सिलेक्ट करूँगा और C प्रेस करूँगा मैं। तो ये इसका सेंटर लाइन हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं F5 प्रेस करूँगा और सिंपली एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा 0.3। मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। इसके ठीक बाद मैं यहाँ पे इसे 30 डिग्री पे रोटेट कर दूँगा और एंटर प्रेस कर दूँगा। ये लाइन अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, मैं B प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब मैं खाली जगह पे क्लिक कर रहा हूँ। इस लाइन को सेलेक्ट करने के साथ मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और T प्रेस करूँगा तो ये इसका टॉप अलाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करा। कीबोर्ड पे कंट्रोल A की के साथ इस तरीके से सेलेक्ट करके मैं इस नोट से पकड़ के यहाँ ला के छोड़ दूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी एक रिवर्स डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा और राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा। अगेन कंट्रोल A की के साथ इस नोट से पकड़ के मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा, ठीक है। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस वाली लाइन को
मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ 0.8, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो ये अभी लाइन सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, बी प्रेस करूँगा तो इसका बॉटम लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगेन मैं F5 प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन देता हूँ 0.95, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो ये लाइन अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, टी प्रेस करूँगा टॉप लाइन, आर प्रेस करूँगा राइट लाइन, ठीक है। अगेन मैं F5 प्रेस करके एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.3, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो ये लाइन अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा, बी यानी बॉटम लाइन, एल यानी लेफ्ट लाइन, ठीक है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। इस वाले जिगजैग में हम एजेस को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 एजेस दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये भी सेलेक्ट है, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेता हूँ उस तरीके से। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो F10 की के साथ इसको मैं डीसेलेक्ट करूँगा और डिलीट प्रेस करूँगा तो ये इतना रह जाएगा, ठीक है। वापस से मैं अनजूम कर लेता हूँ। तो ये अभी सेलेक्ट है, शिफ्ट की के साथ मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ई प्रेस कर दूँगा। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ और थोड़ा सा मैं आगे की तरफ इतना ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। वापस से मैं जूम करता हूँ। बस आपको रिलेट करना है, इस लाइन को पकड़ के इस वाली नोड पे लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इस डायग्राम में अब हम इस वाले पार्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली F5 प्रेस करूँगा। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और इसकी मैं डायमेंशन दे देता हूँ 0.08, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.2, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इस वाले पार्ट को सेलेक्ट करके शिफ्ट की के साथ मैं सी प्रेस करूँगा तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके शिफ्ट की के साथ राइट एरो प्रेस करूँगा काउंटिंग के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक विशेष ध्यान देना है। मैं F6 प्रेस करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब इसको यहाँ से पकड़ के इस लाइन के मैं सिमिलर ले आऊँगा, ठीक है। और इसमें वाइट फिल कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पे मैं राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा तो ये इसकी आउटलाइन रिमूव हो जाएगी। अब शिफ्ट की के साथ मैं पेज डाउन प्रेस करूँगा तो ये जो वाइट फिल है ये बैकग्राउंड में चला जाएगा इन लाइंस के, ठीक है। तो इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर लेता हूँ। अब न्यूमेरिकल कीपैड पे मैं प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब अगेन शिफ्ट की के साथ मैं काउंटिंग के साथ ड्रैग करूंगा। आप डिस्टेंस पर भी ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर अगेन मैं न्यूमेरिकल कीपैड पे प्लस बटन को प्रेस करूंगा तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। शिफ्ट की के साथ राइट एरो प्रेस करूंगा काउंटिंग के साथ। तो आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6। मैं वापस से अनजूम कर लेता हूँ। इस पूरे पार्ट को इस तरीके से सेलेक्ट करके कंट्रोल जी के साथ इसे ग्रुप कर दूंगा और शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, सी प्रेस करूंगा, फिर ई प्रेस करूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा करीब करीब अंदाजे से इतना मैं यहाँ लाके छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब हम इस डायग्राम में इस वाले पार्ट को इसको और इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं F7 प्रेस करूँगा, इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करा। यहाँ पर मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.2 टैब 0.2, मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी ये सेलेक्ट है, इसके अंदर मैं वाइट फिल कर देता हूँ और शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, सी देन ई प्रेस करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा। इसको भी मैं प्रेस करूँगा सी और यहाँ पे अंदाजे से करीब करीब इतना मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसी पार्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाऊँगा राइट क्लिक की के साथ और शिफ्ट की के साथ इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा, मैं ई प्रेस कर दूँगा, ठीक है। इस वाले सर्कल को इस पार्ट में कन्वर्ट करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप रिलेट करिएगा। इसको थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ 1 2 और इसको थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैं इसे कॉपी करूँगा कंट्रोल सी के साथ और इसे आर्क में कन्वर्ट कर दूँगा और F10 की के साथ मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। फिर अगेन मैं कंट्रोल वी के साथ उस पार्ट को पेस्ट करूँगा, फिर वापस से मैं इसे आर्क में कन्वर्ट करूँगा। F10 की के साथ मैं यहाँ से इस तरीके से इसे एडजस्ट करूँगा। मैं वापस से अनजूम करता हूँ और कंट्रोल वी के साथ उसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे राइट क्लिक की का यूज़ करूँगा। मैं 2 बार कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करूँगा, 1 2, ठीक है।
अब इसके बाद इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 0.06 टैब 0.06 एंटर। और यहाँ पे मैं इसके अंदर ब्लैक फिल कर देता हूँ और शिफ्ट की के साथ इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगा CE। इस तरीके से ये इसका सेंटर लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब फटाफट से मैं इस डायग्राम की लेबलिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं F8 की के साथ यहाँ पे मैं इसका साइज़ मेंशन कर देता हूँ 10, मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, और इसे बोल्ड कर लेता हूँ। अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की, लेफ्ट वाली एज इट इज है। इस डायग्राम के अंदर एरो हेड जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर में है। आप इस डायग्राम को प्रैक्टिस के टाइम अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगर आप और एकेडमिक डायग्राम की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप फ्री टाइम में इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अगर आपको ये डायग्राम ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इस डायग्राम ट्यूटोरियल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।